मतलब है अभी भी। एक सेकंड ना लाइव कर दे। सो कोई एक मतलब जो मुझे नेट सेट के टाइम में मतलब जिनके मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं, सो उन्होंने एक सक्सेस की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी जो मुझे आज भी मतलब ऐसे याद है कि आप कितने सक्सेसफुल हो ये उस पे डिटरमाइन नहीं करता है कि आपकी पर्सनल असेट कितनी है या फिर आपकी फैमिली कितनी वेलबिंग है, आप लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कि आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, तो आप लोगों के कारण कितने लोगों की लाइफ सक्सेसफुल हुई है, मतलब आपने कितने लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया है। आप पर्सनल लेवल में कितना ऊपर जा रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप मतलब कितना लोगों को कितना हेल्प कर पा रहे हो वो मैटर करता है। सो ये मुझे बहुत सही लगता है। वो तो बोलते पूरे पुणे में सबसे सुंदर हैंडराइटिंग मेरी है। हाँ वही घमंड मतलब बोला पुलिस स्टेशन में भी अगर आपकी बुक गई तो वो उसको भी समझना चाहिए कि ये मेरे क्लास वो नहीं, पर घमंड नहीं करना चाहिए लोगों को। हाँ ना, इतना मतलब ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इतना दिन भर अपनी रामायण जपना। और मैं जैसा पढ़ा था वैसा मैं कोचिंग क्लास में पढ़ा सकता हूँ तुम अभी वो जनरल मैं 24,000 फी लेता तुमको फ्री में पढ़ा वो मतलब और टॉपिक्स इतने भटकते वो मैं स्विट्जरलैंड गया मैं थाईलैंड गया वहाँ पे ये खाया मैंने 3,000 का 10,000 का और फिर वो और एक एग्जांपल ऑटो वाले के साथ हुआ मतलब बैठा था तो उसे बोला जल्दी चलो उसने वो 79 इयर्स का बुढ़ा था नहीं वो ठीक है वो इंस्पिरेशनल बोल रहे हो ठीक है पर तुम खुद का घमंड करते घमंड और नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता ये लेक्चर में इतनी बातें करते हैं तो पढ़ाते कब है। पढ़ाते कब घमंड ज्यादा करते हैं और मैं आप लोगों को कितनी बार बोलती हूँ नहीं टाइम लिमिटेड है अपन पहले पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं। एक बार 5-6 वड़ा पाव खाता मैं एक खाता अरे भाई इससे क्या भटकते हो टॉपिक से और वो जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखना है वो जो लिखवाएंगे वो एग्जाम में आएगा आजकल तो बोल रहे हैं एग्जाम में आने ही वाला है 100% आएगा। हाँ पेपर यही कर रहे हैं ना क्योंकि पर डर लग रहा है इनके हिसाब से नहीं लिखे तो मार्क नहीं देंगे क्यों करते हो यार किसी के अकॉर्डिंग पागल। अगर मैं ऐसे जनरल एंट्री में सपोज भूल गया वो जो नंबर वगैरह वो लिखते आरबी वगैरह रिसीट वाउचर पेमेंट वाउचर कुछ दिया नहीं तो भी लिखना है वो अलग ही लगा था पागल हो गए। बाकी एचओडी वगैरह अच्छे हैं सर वही अच्छा अच्छा एचओडी का भी अच्छा चलो अच्छा मैं क्या बोल रही थी सुनो नहीं वो थोड़ी सी ऐसी है गायत्री क्या हो गया नींद नहीं हुई क्या कहाँ गए थे। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ ओसीएम का अपने एक्सरसाइज कहाँ तक मैंने जो बोला था वो कंप्लीट किया है क्या, किसका किसका कंप्लीट नहीं है एक बार बताओ तो। आपका जो जस्टिफाई के 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको वो आप लोगों ने किए हैं क्या, नहीं किए हैं। बाकी उसके नीचे तक पूरा हो गया जस्टिफाई तक का हुआ है नहीं जस्टिफाई के ऊपर तक अच्छा जस्टिफाई के ऊपर तक का हुआ है जस्टिफाई ओके आपका ओके। अच्छा मेरी बात सुनो हाँ अब मेरी बात सुनो कल वीकेंड कल हाँ कल आप लोग जल्दी आओगे ठीक है, कितने बजे आओगे 6 बजे आओगे और पीछे बैठ के एक्सरसाइज करोगे जिसका जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका कंप्लीट हुआ है वो भी आएगा जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी आएगा। वो आएगा मैं बता रही हूँ बिकॉज क्यों आएगा मतलब एटलीस्ट 6:30 तक अगर एकदम आई एम नॉट सेइंग कि एकदम 6 बजे अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है कहीं बाहर जा रहे हो कुछ और क्लास या कुछ भी वर्क है तो एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले आके ओसीएम का कंप्लीट करना। और जिसका कंप्लीट है वो क्यों आएगा क्योंकि मेरा क्या बोलना है ये देखो ये हम टूरिज्म हेल्थ सेक्टर टूरिज्म सेक्टर पढ़ लेंगे उसके बाद एक बार ओसीएम का मैं एक दिन आप लोगों को जल्दी बुला के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो मैं आप लोगों को बता दूंगी वहीं पे पीछे अगर क्लास ये सर का लेक्चर चालू रहेगा तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है अगर आप लोग कल जल्दी आओगे तो मैं कल ही बता दूंगी और मुझे एकदम फटाक से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। बहुत टाइम हो गया ओसीएम पढ़े बहुत उसमें टाइम जा रहा है। हाँ तो एसपी के टोटल चैप्टर कितने आई थिंक 10 या 12 चैप्टर है एसपी के 10 चैप्टर है 10 है 12th में 12 है आपके शायद 10 चैप्टर है तो 3 आएंगे हम। हाँ उसका कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ओसीएम हमने कब से नहीं पढ़ा है तो एक बार एक्सरसाइज खत्म करके तेरा फाइनल डिसीजन क्या हुआ कल आओगे क्या कल जल्दी अगर मैंने घर से कंप्लीट कर लिया तो
नहीं, आगे के क्वेश्चंस के लिए घर से तो करके ही आओगे, आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो एक बार मैं आपको 15-20 मिनट में, तो कल हो जाएगा, वीकेंड में कल हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीधा सीधा बोले तो 3 दिन के आदमी सर को बोलेंगे कि सर मेरा नहीं हो रहा, और फालतू में सर कंफ्यूज होंगे ना, सीधा सीधा बोल दो हाँ। सर। सो कल मैं क्या बोल रही हूँ, कल वीकेंड में अगर हमारा ओसीएम का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद ट्यूसडे तक हम उसके टेस्ट लेके मतलब टेस्ट तो आप लोगों को अलग से बुलाऊंगी मैं, बट एटलीस्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा बोलना है। टेस्ट थोड़ा मतलब ऐसे जल्दी ले लेना 6 हाँ जल्दी ही लूंगी, लेक्चर के बीच में आपका टेस्ट नहीं होगा, अभी नहीं, मंडे ट्यूसडे के बाद, अगर कल हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है तो कल एक बार मुझे बताना। थर्सडे फ्राइडे को लेना मतलब। हाँ चलेगा, काम करेंगे आज अगर आज हो जाता है तो एक बार ओसीएम थोड़ा देख लेंगे, या फिर कल देखना एक बार, अगर जमता है तो कल जल्दी आ जाना। इकोनॉमिक्स से अभी 7:10 हो गए, 7:45 को खत्म कर देना, 7:45 to 8। नहीं फिर आप लोगों को बीच में बोलना भी तो रहता है ना फिर वो कौन सुनेगा। सीधा सीधा बोलते हैं सर मेरा नहीं मन हो रहा। हाँ अरे देखो अर्णव, आपकी गलती नहीं बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन सबके साथ होती है, कुछ नहीं होता अपने, ठीक है आपके हिसाब से ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, एकदम शांत, हाँ एकदम रिलैक्स रहो ऐसे। मुझे लगा कि एसपी में बेनिफिट है, लेकिन अगर सीए नहीं हुआ तो सारे ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। हाँ नहीं सर, आपकी सीएस में इंटरेस्ट मतलब मुझे आपकी कोई भी बात मतलब ऐसे कोई जस्टिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है ना, आपको लाइफ टाइम रिग्रेट नहीं होगा, बस मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि मतलब आपने अपना डिसीजंस क्यों नहीं सुना बाकी लोगों का, आपको जो लग रहा है वो, चाहे वो एसपी हो चाहे मैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करेंगे स्टार्ट। क्या हो रहा है, चलो उसका आईएमएस से लेट हो रहा है वहाँ क्लास मतलब क्लासेस है क्या? हाँ फ्लैट की। ओके ओके, तो उसकी क्लासेस कब तक रहेगी? उसकी तो रोज रहती है। तो फिर अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्या वो? अब आज का मालूम नहीं, कल का मैसेज। चलो तो चलो ऑनलाइन वाले आ जाओ तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे का। और कौन है? चलो ओके, कल हमने क्या देखा था, अदर्स फैक्टर में अगर बात करें तो हमने देखा था इंक्लूसिव एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड ट्राइबल एजुकेशन। ओके, अगर बात करते हैं इंक्लूसिव की, दैट मीन्स जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है उनके लिए स्पेशल केयर के साथ उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो सब जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल केयर के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना। गर्ल्स एजुकेशन में गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। कल आप थे क्या गायत्री कि कल नहीं थे क्या? ओके ओके, सर से बात की क्या लैपटॉप में लॉगिन के लिए? पंकज सर से अभी जाते जाते बात करना, वो निकल जाएंगे, या अभी आए तब बात क्यों नहीं किए? अरे वो नहीं, वो कैसे आपने शुरू नहीं किया था ना उस दिन में पूछ रहा था। क्यों कर रहे हो ऐसे? लैपटॉप है घर में, लेक्चर्स देख सकते हो तो रिमेनिंग लेक्चर देखो, कंप्लीट करो, ऐसे मत करो। मैं अभी दिया मैंने उनको वापस, स्टिक लूंगी टू और आपको मुझे एसपी के पीडीएफ कर देना ना, सेम एसपी के जो लिखाया है वो ना, हाँ वो मैं कर देती हूँ। तो अगर बात करें गर्ल्स एजुकेशन की, तो गर्ल्स एजुकेशन में हमने देखा था कि गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन तक प्रोवाइड करना विथ अदर्स फैसिलिटी, उन्हें साथ में हम अदर्स फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ओके, अडल्ट लिटरेसी मतलब ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान जो आपका 2009 में स्टार्ट हुआ था, उसके अंडर ईच वन टीच वन, दैट मीन
हर एक पर्सन जो एजुकेटेड है उसके पास नॉलेज है तो वो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, बांट सकता है, शेयर कर सकता है। सो आपको अगर लिखना आता है तो और किसी लोग जो टीच मतलब गवर्नमेंट का बेसिक क्या है कि हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी मोर देन 70% 80% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। ओके, जिन्हें लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। ओके, ट्राइबल, हाँ बोलो। कभी क्राइटेरिया निकाल दिया तो 50% तक आ जाएंगे। 50% तक आ जाएंगे। जो पास होने वाला अगर प्रमोट करने वाला निकाल दिया ना तो फिर तो उसके बाद जो ऐसा डाउन होगा ना। नहीं, उसमें क्या है, 8th क्लास में तुम सीखी है तो तुम एजुकेटेड हो, और 8th क्लास कर तो ऐसे ही प्रमोट करते हैं ना, एग्जाम्स तो होती है, लेकिन अगर आप नहीं भी है तो प्रमोट करते हैं। अभी भी हो रहा है, फेल हुए तो वापस देनी पड़ेगी। अभी किया होगा, वो तो पहले तो चालू ही था, अभी भी। हाँ, रीटेस्ट नाम की वो चीज होती थी। रीटेस्ट पहले नहीं होती थी, पहले पास होते थे, अभी और उसमें आया सीबीएसई का नहीं बोल रहा है, महाराष्ट्र। ओके चलो, अगर बात करते हैं ट्राइबल एजुकेशंस की तो दैट मीन्स उन सारे एरियाज में एजुकेशंस प्रोवाइड करना जो बहुत पिछड़े है या जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आश्रम स्कूल, दैट मीन्स वो वहीं पे रह रहे। क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल, मतलब वहां पे ही उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, फूड से लेके सारे जितने भी मटेरियल्स आपको एजुकेशन से लगते हैं, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करना, वो है आपका ट्राइबल एजुकेशन। ओके, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट टॉपिक हमारा एजुकेशन चल रहा था, उसमें बात की थी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ओके, एजुकेशन टॉपिक आपका रिलेट करेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक आपका होने वाला है हेल्थ सेक्टर। बोलो। मुझे इसमें एजुकेशन के इसमें टाइप्स में डाउट है। हाँ बोलो। अगर ऐसे क्लासिफाई करने कहा हाँ, तो एग्जाम में फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी होगा ना? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही लिखोगे, इसीलिए मैंने भी आपको नोटबुक में वैसे ही लिखाया है। अगर इन रियल प्रैक्टिस बोले तो हम बोलते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट टू 8th प्राइमरी दिया है, राइट? सो वैसे ही कंटिन्यू करना। ओके, फिर 9 to 11 हाँ, हायर। चलो आ जाए क्या हेल्थ सर्विसेज में? चलो देखते हैं हेल्थ सर्विस की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में इसमें इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, इतनी सारी स्कीम्स दे रही है, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भी आप आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होने के कारण, कोई भी, या उनके पास पैसे नहीं थे, उन सारे रीज़न से, या कभी थोड़ा सा लेट हो गया तो उन सारे रीज़न से एक इंसान की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। ओके, क्यों होता है? मतलब हॉस्पिटल्स अच्छे अवेलेबल है लेकिन हॉस्पिटल में वो जितना चार्ज ले रहे हैं, जो उनकी फीस है, जो हर इंसान पे नहीं कर सकता। या अगर कोई बहुत दूर रह रहा है, विलेज में रह रहा है, सो वहाँ से आने तक का, क्योंकि हमारे रूट्स भी उतने अच्छे नहीं है, उतनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये सारे रीजंस है जिससे हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें, जो इंडिया के रिच लोग हैं, रिच क्लास वाले हैं, वो तो सारे हेल्थ सेक्टर्स का जो फैसिलिटीज है उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी भी जो गांव में रहते हैं, जो पुअर लोग हैं, उन्हें अभी भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ओके, हाँ बोलो। हाँ, वो नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बोलो। हाइजेनिक कंडीशंस, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से आपको ट्रीट करना, बेड्स अवेलेबल ना होना, ये सारे रीजंस हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कि भाई हम बहुत ज़्यादा फीस, उन्हें तो पैसा कमाना है ना, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट का अच्छा है पर वहाँ पे बहुत ऐसे गर्दी रहती तो हाँ, पता नहीं हो। मैंने क्योंकि देखा था कुछ में बहुत गंदे रहते, मतलब जाने की भी इच्छा नहीं रहती। बस वही, और फैसिलिटीज भी वो सही से प्रोवाइड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में रहते हैं तो उनका ध्यान उधर ज्यादा रहता है, हालांकि ये इलीगल है। मेरे दादाजी गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनका उसमें था गवर्नमेंट। हाँ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस, तो फिर वो क्या सोच, मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है। मेरे दादाजी के पास तो आपके दादाजी गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे क्या हॉस्पिटल में? ओके, आइसोलेशन
ओके ओके, चलो बताओ, और कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो बता दो गायत्री। रिटायर हो गए थे 40 साल पहले, और अभी तो लाइफ से रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा डेथ हो गई ना 2 साल अच्छा अच्छा, पहले। हाँ क्या, अच्छा अच्छा, चलो आते हैं आगे। अगर बात करते हैं, हाँ बोलो, हेल्थ हेल्थ सर्विस की, तो देर आर 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और कितनी कम्युनिटी सेंटर्स है? 360। किसमें? महाराष्ट्र में, अकॉर्डिंग टू द 31 मार्च 2017। हम जो बात कर रहे हैं वो डेटा कब का है? 17 का है। ओके, चलो एक चीज और, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या इशू क्या है किया है? हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रूरल एरिया के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सिर्फ ये फुल फॉर्म में आपको रूरल से आर याद रखना है, और जहाँ पे यू है वहां पे अर्बन है। ओके, देखो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एन आर है, और यहाँ पे क्या रहेगा? यू, अर्बन। ओके, सो अर्बन सेक्टर में और रूरल एरियाज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल वाला शुरू किया है, और अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया के लिए अर्बन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ओके, सो बेसिकली ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्ट है इन प्रोग्राम्स का, देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट लाइन में ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा है, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाँ, मतलब बेसिकली, यस, बेसिकली ये प्रोग्राम्स क्या देख रहे हैं? हेल्थ को डिटरमाइंस करने वाले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जिससे आपकी हेल्थ डिटरमाइन होती है, एज वेल एज अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। आपकी हेल्थ किन सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है? सैनिटेशन से, हाइजीन से, ओके, अगर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिशन से, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो बेसिकली प्रोग्राम्स है, ये क्या कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि यही सारे तो फैक्टर्स है ना जो हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे। अभी भी अगर जब आपका सर्वे होता है, ये होता है, तो कितने लोगों को मतलब न्यूट्रिशन, वो जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कि ये न्यूट्रिशन के लिए क्राइटेरिया है। सो उसमें भी हमारे कितने, मोस्ट ऑफ द, अगर मोर देन, अगर गांव के एरिया के या विलेज एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग किसमें रहेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं अवेलेबल होता है, राइट? इतना इनकम नहीं रहती है, इतनी मनी नहीं रहती है कि वो डेली फ्रूट कंज्यूम्स करे, वेजिटेबल्स कंज्यूम करे, राइट? सो बेसिकली ये प्रोग्राम हेल्थ डिटरमाइनिंग, जितने भी आपके फैक्टर है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं, इसमें और भी कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर हो सकते हैं बताओ तो, जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद ये सर्विसेज, हाँ, ओके, हेल्थ सर्विसेज कितने अच्छे से आपको प्रोवाइड की जा रही है, यस, बताओ सूरज। एम्बुलेंस भी रहती है, वो ट्रैफिक में स्ट्रक हो जाती है। हाँ, वो उसके लिए भी मतलब पूना में मैंने देखा बहुत बार ऐसा होता है। वो पेशेंट मर जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके हॉस्पिटल ट्रैफिक में, आधा घंटा उसको वेटिंग के लिए ट्रैफिक में ये भी दिक्कत है। हालांकि लोग एम्बुलेंस को देख के रास्ता, फिर उसके बाद भी कहीं कहीं अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो ये सिचुएशन अराइज होती है, कोई लोग तो एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते, जाने नहीं देते। जब सायरन बजता है तब जगह देनी चाहिए। हाँ, जगह देनी चाहिए, तो एफआईआर फाइल होती है, वही ना। क्योंकि वो क्राइम है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि जहाँ पे लोगों का एक्सीडेंट होता है तो लोग हेल्प करने की जगह वीडियो बनाते हैं, वो मुझे सबसे मतलब बेकार चीज लगती है। कोई किसको मार रहा है तो उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हेल्प नहीं करेंगे। ये तो एक सत्य है। यही आपके जीवन का कलयुग का कटु सत्य है। चलो, उसके बाद गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम्स थे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 टीयर में। फर्स्ट क्या है, जहाँ पे आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वो किसमें कंसिडर होंगे? प्राइमरी में। सेकेंडरी में जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल वगैरह रहता है ना, सुने हो ना, जिला अस्पताल जो गवर्नमेंट का है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से कम, लेकिन लोग जिला अस्पताल ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी का ही पढ़ा। हाँ बोलो, सूर्य वगैरह आ जाएंगे ना हॉस्पिटल। क्या बोल रहे हो? जैसे अभी थर्ड टायर में प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे ना, प्राइवेट में वो सारे, यहाँ हम गवर्नमेंट की रिगार्डिंग्स बात कर रहे हैं, राइट?
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो प्राइमरी टीयर में वो सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स है जहाँ पे ज़्यादा बड़े लेवल पे कोई फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और जो थर्ड है उसमें यहाँ पे क्या लिखा है, वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशल हॉस्पिटल जो मेजर सिटीज़ में है। ओके और यहाँ पे प्राइवेट अगर बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में तो बहुत सारे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट की है या जो सुपर स्पेशलिस्ट जो गवर्नमेंट के अंदर कंसिडर होते हैं, ओके, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो बड़ी बड़ी सिटीज में है। ऑब्वियसली सब जगह होना तो पॉसिबल नहीं है। आपको सुबह का कुछ तो भी है ना? कहाँ पे? सुबह वाला कुछ तो भी ऐसा सनबर्न, ऐसा कुछ हाँ वही है। हाँ या कौन सा मालूम नहीं। अमरावती में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुना है? कौन सा है? सुपर स्पेशलिटी अमरावती में। अरे हाँ सुसन, सॉरी हाँ सुसन सुशन? सुसन, सुसन हाँ मैंने नहीं सुना। हाँ सुना। नहीं क्या बोल रहा है? सुसन, हाँ सुसन। वही बड़ा है काफी। चलो अभी वो है ना कि गवर्नमेंट सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रही तो लोग private जा रहे ये हैं। लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। ये सब जगह वही हाल है। स्कूल देख लो, हाँ, हॉस्पिटल्स देख लो। नहीं तो मेरे सर ने एग्जांपल दिया था कि जो टीचर वगैरह है वो अच्छे से पढ़ाते नहीं बोले यहाँ पे, इसलिए बच्चे कोचिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा- अच्छे से पढ़ाते थे बोले तो कोचिंग क्यों लगाते नहीं बोले। गवर्नमेंट नहीं स्कूल्स नहीं में ये प्राइवेट स्कूल भी बोल रहे हो, सूर्य दत्ता बोल रहे हो तुम। सूर्य दत्ता में पढ़ा के कुछ सूर्य दत्ता का बोल रहे हैं। इसलिए कोचिंग चल रहे बोले इनकी वजह से। अच्छा क्या बोलना, मतलब तुम लोग ने इतना बता दिया, मतलब वो सर से मिलना पड़ेगा कभी, ऐसा हो गया। 30-30 हजार कमा रहे बोले टीचर और पढ़ाते नहीं बोले इसलिए कोचिंग तो चल ये रही है। सूर्य इसीलिए- हॉस्पिटल एक है, हाँ वो भी ऐसे इसमें प्राइवेट में कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि वो ऐसे मतलब हाँ सारे हॉस्पिटल सह्याद्री वगैरह जिसमें गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है। चला रहा हूँ कंपनी नाम है ना बावदाद में चेलाराम। चेलाराम हॉस्पिटल, हाँ क्या नाम रखा। चलो चलो आ जाते हैं। सो आज हमारा हेल्थ टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जितने भी आपके टॉपिक है टूरिज्म वगैरह वो छोटे छोटे टॉपिक है, हम जल्दी से कवर कर लेंगे। अच्छा आपने हायर एजुकेशन कहाँ तक लिखा था मुझे बताओ तो? हाईवे नहीं फ्री रोड। प्राइमरी सेकेंडरी लिखा था ना? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, हाँ। हाईवे टच होता आते हो ये फ्री रोड है ना? ओके चलो हायर एजुकेशन में आ जाओ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो नहीं ये बाकी था। कौन सा बाकी है? सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी नहीं प्राइमरी वगैरह सब बाकी है। नहीं प्राइमरी में राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी। हायर एजुकेशन बाकी है। हां हायर एजुकेशन से ना? ये वाला, हाँ हाँ चलो पहले इतना लिखो, फिर मैं थोड़ा सा, एक्चुअली ये थोड़ा लाइन इधर चली गई है, मैं करती हूँ, पहले इतना लिखो वरना जूम इन कर दूंगी तो। क्या है? हायर एजुके सॉरी एक सेकेंड, हाँ क्या हो रहा है पेन को? ऑनलाइन है क्या सब? क्या ऑनलाइन अटेंड? उसका मैसेज तो नहीं आया है मुझे। अटेंड कौन कौन कर रहा है? फोन किया मैसेज किया उसका भी आया ओके ओके। लेट हो गया उसको। मतलब आज मेरे दिमाग में जी चले गया हमें है। डाउट है। हाँ बोलो। गवर्नमेंट की स्पेलिंग हमने मतलब ऐसे गवर्नमेंट लिखना है तो ऐसा लिखा तो चलता ना, जीओवी नहीं चलता। आहा आहा पूरा एग्जाम में सारी चीजें फुल फॉर्म में लिखोगे अपने मार्क इसीलिए। अच्छा इसका कलर चेंज हो गया। हमारी जगह से सीबीएसई वाले बच्चे बहुत लाइट समझते हैं महाराष्ट्र को। हाँ वो है, मैं भी समझता हूँ इजी रहता है एक। और जो लाइट बच्चे थे वो भी बहुत लाइट समझते हैं। चलो कर लो तो फटाफट से। 30-40% वाले बोलते हैं कि हम 80-90 कर सकते हैं। बता के बता कोई तो तुम कर सकते थे। करो करो भाई करो, कर सकते हो देखो तो करो। एक्चुअली एक माइंडसेट ही वैसा क्रिएट हो गया है सीबीएसई में, सब बोलते हैं हाँ। स्टेट बोर्ड में क्या रखा है कुछ नहीं रखा है।
नहीं, पर महाराष्ट्र का सिलेबस बहुत अच्छा है, मतलब अगर बात करें स्टेट बोर्ड की तो काफ़ी जिनको कुछ आता होगा डिज़ाइन वो ऐसे किया बोलता है। ना, जिनको कुछ नॉलेज है ही नहीं प्रैक्टिकल, वो ऐसे बात करते हैं मीठी मीठी बातें। बैग को उधर रखो बेटा, पैर लग जाएगा फिर आएगा तो। चलो सूरज, ठीक है क्या आपकी तबीयत? आज बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया था? फीवर आ गया था? आपको मैंने जल्दी का टाइमिंग बोला था ना, जल्दी आते हैं आप। अभी मैं किसी दिन अगर टेस्ट ली, ओरल लिया मैंने, तो फिर देखना तुम लोग को कैसे बैठाऊंगी मैं यहाँ। मुझे तो ऐसे काम नहीं लगता और आप तुम लोग की नहीं, मुझे समझ नहीं रहा मैथ्स में ओरल पूछेंगे क्या। मैथ्स का मैथ्स ओरल में नहीं नहीं रहता, है। मैथ्स का वो देंगे। अरे मैं ओरल नहीं लेती, मतलब कोई क्वेश्चन जो आपने लिखा है टेस्ट में, सो ऐसी में एक आधे बार कभी हो गई इच्छा तो मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि आप लोगों ने लिखा है, तो लिखा है तो बोलने भी आना चाहिए, बस वही। हाइलाइटेड पॉइंट बोल देंगे। अच्छा, पर ओरल भी ऐसे लेना अच्छा है क्योंकि इससे समझता है कि स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं। एक बार हमारी इसकी ओरल थी इंग्लिश की, हाँ, उसमें मैम ने बोला तुम्हारे व्यू बताओ और कोई जो तुमने मूवी देखी हो उसके ऊपर। हाँ, तो थ्री इडियट्स पे मेरा दोस्त बोल रहा था, मुझे भी उसमें बोलना था। हाँ हाँ मैंने वो देखी नहीं, हाँ। तो उसने नाम लिया वो एक्टर वाले का, मैं अक्षय कुमार डाल अभी देखिए क्या? अभी भी नहीं देखी यार, अच्छी है। नहीं मुझे इतना मतलब आमिर खान का थोड़ा ओवर एक्टिंग लगा मुझे। उसने आमिर खान बोला, मैंने अक्षय कुमार डाल दिया। अच्छा चलो स्क्रॉल डाउन करूँ क्या? दिल चाहता है देखिए। नहीं मैं पुराने मूवी देखता ही नहीं। वो मस्त मूवी है, तीन दोस्तों के बारे में। हाँ मैंने देखी है। मैं पुराने पसंद ही नहीं। ग्रांटेड बाय। हाँ हाँ वही मैं कर रही थी। चलो आ गई क्या इधर? हायर एजुकेशन हो गया ना, हाँ। ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी। ओके, कल जो हमने बेसिकली टॉपिक देखा था एकेडमिक ऑटोनॉमी, कल भी मैंने इसका मीनिंग बताया था। दैट मीन्स कॉलेज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्रीडम प्रोवाइड करना कि वो अपने एकेडमिक प्रोग्राम कंडक्ट कर सकती है, जो किसने दिए हैं? यूनिवर्सिटीज ने, फॉर एक्सीलेंस, कि आप उसमें कल्चरल वाइज, पर्सनल डेवलपमेंट अच्छा परफॉर्म कर सको। ओके, सो जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके लिए फ्रीडम प्रोवाइड करना। अभी यहाँ पे बीबीए और करो तो सब पुणे यूनिवर्सिटी से इशू होता। हाँ, डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी से। पुणे यूनिवर्सिटी अच्छी है सर। हम्म, वो पुम्बा और एमआईटी और ठीक है, सिम्बो भी अच्छी। वो भी शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी है एमआईटी, और सिम्बो भी डीम्ड है। मुझे उसका इतना नहीं मालूम। ऑटोनॉमस है। हाँ तो ऑटोनॉमस में ज़्यादा ऑटोनॉमस मतलब जो खुद से रहते हैं, वो अपने खुद का चलाते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी की नहीं नहीं बहुत हद तक जैसे ही है पुणे यूनिवर्सिटी। ये क्या लिखा है? उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। UCHCH। हाँ, ATR। चलो सब नीचे ही स्क्रॉल डाउन करूँ? हाँ बोलो। सब नहीं के गवर्नमेंट स्कूल प्रीफर नहीं करते, कॉलेज प्रीफर करते। क्योंकि कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा रहती है ना, डोनेशंस रहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज का अच्छा है, फर्ग्यूसन कॉलेज हो गया। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 21, 21, 21। स्क्रॉल डाउन करूँ? सबका हो गया क्या? हाँ। चलो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। मैम थोड़ा सा बस, थोड़ा एक एक एक, एक ऊपर बस। हो गया? ऊपर की लाइन हो गई क्या? 20 ग्रांट ऑफ 20 करोड़ किसके थ्रू मिला था? कौन सी स्कीम के अंडर? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। पूरा फुल फॉर्म लिख लेते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।
20 करोड़। सूरज थोड़ा सा बेटा स्पेलिंग और इस पे ध्यान दो, है ना। डिफरेंटली एबल्ड विद स्पेशल केयर भी लिखना, ओके। हैंडीकैप, मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है विनीत, दिखाओ एक सेकंड, ये क्या है ये। कि आप उसके फैक्टर्स ओके वो जेडब्ल्यू के लिए रहती होंगी इसलिए मैं कर लिया यूज। चलो चले के आगे, करूँ स्क्रॉल डाउन। नहीं मेरे घर पे ज्यादा साइंस बैकग्राउंड वाले ही है। मेरे हाँ, भी घर क्या? पे वही प्रॉब्लम है, सारे साइंस बैकग्राउंड पर तब का वो तब तो ऐसे था ही, डॉक्टर बनो या ये मतलब इतना क्यों, अभी अभी कम हो गया। एकदम जबरदस्ती क्या, या तो ये बनो या तो ये बनो, या सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। 50 से 60% स्टूडेंट साइंस सिलेक्ट करते हैं अभी भी। 14% सिर्फ 14% पूरे इंडियन कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं। आज सोचो की आपके डिमांड पास ज्यादा कितना अच्छा वो है। है। आज की डिमांड ज्यादा है कॉमर्स। साउथ में ज्यादा साइंस लेते हैं, और जो पंजाब वगैरह के हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते वो ये, इसलिए साइंस में हाँ, बोलो। साउथ में लिटरेसी ज्यादा है। अब और एक होते सीधी डाउट, हाँ बोलो ना, तो कोई कैसे प्रॉब्लम लिखना नहीं। है? ए एंड डी की ऐसा लिखना ए है? एंड डी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों ये भी वैलिड है, मतलब ऐसे मार्क्स नहीं कटेंगे। ये वाला बोल रहे हो ना, वही ऐसे एंड ए एंड डी लिख लेना। ऐसे बना सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, दोनों सही है। आज बोलते सर को फ्रैंकली क्या क्या बोल देता है। और सर को लगेगा फालतू में 2-3 दिन बात करेंगे इसको। मैं बोल रहा था अभी तक ओके मेरा अजिंक्य, मैथ्स डिसाइडेड है। देखा हमने अदर स्टेप्स कंप्लीट है। सारी बोलूंगा कि मेरा कंफर्म है बहुत मैथ्स ही, क्योंकि सर को डाउट होगा एक्चुअली मन में है 100% क्या क्या क्या? मैथ्स का, ये बोलूंगा नहीं। ओके ओके अजिंक्य, बस ये 2 मिनट क्लास में भी हो जाए फिर आगे चलते हैं। अच्छा अजिंक्य, आपका ओसीएम का कहाँ तक कंप्लीट है? जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो किया है क्या? जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं तो बहुत ऐसे वृद्धाश्रम भी, फिर अंध लोगों का भी, और बाकी मतलब उधर बहुत इसमें गए। कहाँ कहाँ? हाँ और अमरावती में है भी ना। मेरे दादा ने वो जो मतिमन लोगों की स्कूल बनाई थी। हाँ क्या? इसके दादा ना अमरावती में बहुत फेमस है, अगर आप जाओगे ना। हाँ कौन है? सोशल वर्कर वही। एज ए सोशल वर्कर ना। बहुत फेमस है, अरे वो आदमी ना मतलब रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने इसमें शुरू कर दिया था। क्वेश्चन 6 के 4 ना। ओके ये देखो यहाँ इन लोग नहीं लिखे, आज देखो मैं कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ उन लोग की।
ओके ओके अजिंक्य, थैंक यू सो मच रिमाइंड कराने के लिए। जस्ट आपका मैसेज आया और मुझे याद आया कि मेरा माइक बंद है, एक्चुअली मैं बाहर गई थी इसीलिए, क्लास के बाहर, इसीलिए। चलो, अच्छा मैं ये बोल रही थी, मतलब ठीक है वो सारी चीजें एक तरफ, पर वो जो मतलब कितना भी करो लगता है ना, वो एक तरफ है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मतलब पीटी मतलब बुरा लगता था इन लोगों को। क्यों ऐसा अपन भी भगवान क्या ने किया? करेंगे उनके लिए। ऐसा लगता था मुझे। क्या ही बाकी रहता है। ओके अजिंक्य, चलो ओसीएम की बुक लाए हो ना? यस मैम। मैं पकड़ के ही मारूंगी अगर नहीं बोले तो, क्योंकि आज क्या है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना सर, हमारा ओसीएम रहता है। अच्छा 4 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं, एकदम ईमानदारी वाला नहीं हुआ है, मुझे पता था होमवर्क, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया पूरा। जस्टिफाई था, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो वो तो हमने यही किया था ना, वो कौन सा घर में किया था? अच्छा ये तो मैंने यही बताया था ना, इसमें क्या बाकी है? यहाँ तक हुआ उसका। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा हो गया। और सूरज का क्वेश्चन नंबर, हाँ सेम मैंने और गायत्री का भी क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलो अभी कल अगर कल पक्का आगे का लिख के लाओगे क्या, वरना मैं अब यहाँ भी लिखने बैठा रही हूँ। पूरा करके लाओ, कितने होशियार हो। चलो आ जाओ, चलो फिफ्थ, अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में। जो इम्पोर्टेंट है वो आपका प्लेस यूटिलिटी है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है सिर्फ जस्टिफाई द क्वेश्चंस लिखने में, ओके। सारे सब्जेक्ट में ये हो गया, और जो एसपी वाले हैं वो एसपी में भी, ओके। बिकॉज ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आज मतलब सोहम ने भी लिखा था, उसने भी सही लिखा, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें आउट ऑफ द जो कंटेंट है, आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसी को जस्टिफाई करना है। ट्रांसपोर्ट से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है? ये सही है। हाँ ऑब्वियसली सही है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है, हाँ जो गुड्स रहते हैं, हाँ वो जब हम स्टोर करते हैं, वो जैसे ट्रक वगैरह में, हाँ तो ये वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा लेके है। जाता वो पर्टिकुलर इसको अपने रिटेलर क्या मतलब हाँ। पर्टिकुलर होलसेलर को देने को। एक स्टेट से, एक विलेज से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा वेयर हाउसिंग से कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, वेरी गुड। और इससे फॉर्म यूटिलिटी जो आपका किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से होती है। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, सो आप इस स्टेटमेंट से ऑब्वियसली एग्री करते हो, बिकॉज ट्रांसपोर्ट ही एक ओनली एक ऐसा वे है जिससे क्या सिर्फ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है क्या? नहीं, लेबर भी है। हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं कि नहीं? इंडिविजुअल्स ह्यूमन ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं कि नहीं? सो मटेरियल के साथ साथ जो मैन है, और मैन कौन सा फैक्टर है, लेबर फैक्टर बोल लो या ह्यूमन, जो हम भी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस नॉट्स फॉर ओनली मटेरियल, यहाँ पे मैन भी लिखोगे, ओके। दोनों के लिए कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है? प्लेस यूटिलिटी। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी कोई भी कम्युनिटी है, गुड्स है, सर्विसेज है, वो क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन से भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इसी में कवर होगा, ओके। लेकिन ट्राई ये करना कि अपने वर्ड से मत भटकना। डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ट्रांसपोर्ट ही वर्ड लिखना, ओके। हाँ बोलो। ये मतलब कितने लाइन में डिफाइन करना होगा? ये क्वेश्चन आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। तो आपका मिनिमम जो आपका नोटबुक है उसका 4 से 5 लाइन हाफ तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एकदम अगर छोटा सा डिफाइन करोगे तो फिर वो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। हाँ मैं वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे आप लिखते हो ना फीचर, हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, एक सेकंड। एकदम ऐसे अंदर कम से कम अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये यहाँ तक हाफ पेज तो बिल्कुल आप समझ ही लो। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हाफ पेज तो बिल्कुल समझ लो, यहाँ से स्टार्ट करोगे। हाँ थोड़ा
थोड़ा लिख दो या राइटिंग थोड़ी वैसे करके, बिकॉज क्या होता है ना, आंसर तो जो फीचर्स लिखना है, जो आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। जस्टिफाई वाले में क्या होता है, सामने वाला एग्री डिसएग्री पढ़ता है, बीच का कंटेंट पढ़ता है कि आप क्यों एग्री डिसएग्री करते हो, और लास्ट में आपको वापस वही आना है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट, दैट्स वाई या हेंस ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। स्टार्ट भी वहीं से होगा, एंड भी वहीं से होगा। ओके, चार भाषा है ये, therefore, hence, हाँ thus। हाँ। चलो, लास्ट वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो बहुत इजी है, एक बार ट्राई करो तो लिखो तो सब यहीं पे। As a result of it भी लिख सकते हो। ये डाइजेस्ट की भाषा में चार शब्द आते हैं। चलो, फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक बार ट्राई करो तो बताओ तो मुझसे, जो कि बहुत इजी दिया है मैंने आपको चारों में से। हाँ यस, इंटरकोर्स। हाँ, बताओ, चलो ट्राई करो तो एक बार देखती हूँ मैं आप लोग क्या लिखते हो। चलो, हाँ हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नहीं राइटिंग राइटिंग। क्वेश्चन नंबर डालो ना, वहीं पे डालो, पर बहुत सारा वो क्वेश्चन तो पीछे कर लो। मेरी तो स्पेशल रखते हैं। लास्ट में चलो, आंसर दो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ। कल एक बार मुझे बताना फाइनली मैसेज करके, वो जो अपना एसएससी वाला ग्रुप है, ठीक है, उसमें हाँ हाँ ओके। सो उसमें मुझे बताना कि आप लोगों का एटलीस्ट 6:30 तक, 6:40 तक, 6:30 तक भी पॉसिबल हुआ तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ये हम कल ही ख़त्म कर लेंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए वही क्वेश्चन है, सिर्फ फीचर्स ज़्यादा है। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर नीचे के जो 7th और 8th नंबर के क्वेश्चन है ना, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये कल हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एक बार नहीं 10 बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मीनिंग बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं आपको इसीलिए बार बार बोलती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज लिखने की एबिलिटी आपकी खुद की होने वाली है। ओके, मतलब मैं जो आपको बोलूँगी उसके ओन वर्ड्स में आपको याद रहना चाहिए कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ओके, क्योंकि ये यस यू एग्री, तो ये जस्टिफाई वाला है ना, तो एग्री डिसएग्री लिखोगे। ये तो यस ही होगा फोर्थ वाला। ऑब्वियसली एग्री लिखो, एग्री, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट्स, क्योंकि सब कुछ रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आपको सेंटेंस बनाने में, स्पेलिंग मिस्टेक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करते करते जब 5th चैप्टर 4th चैप्टर तक आओगे ना, तब हो जाएगा कवर। चलो, अजिंक्य का तो ऑलरेडी हो चुका है। तेरा हो गया क्या रे? टेंथ वाला हमको मुझे टाइमलाइन की वो पहले का वो हो गया 90 मैं तो कल उसको बना दूंगा। कल बना देगा। अरे वहां पर तेरे इसमें लिखा ही नहीं था ना, उनको बोलूंगा कल मेरे इसमें यही नहीं कोई क्या बोलेगा मुझे। तो आपको वहाँ पे अलग होमवर्क दे रहे हैं क्या? ओहो, उसकी अलग ही उन्होंने बुक दी, बीबीए वगैरह की। अलग ही? हाँ, बीबीए की बुक दी हमको, बीबीए। तो 11th की बुक से नहीं पढ़ रहे हो? नहीं माँ वो कसम, टारगेट की नोट से, और वो उनके पर्सनल नोट्स है। टारगेट पब्लिकेशन में जो नोट्स आते हैं ना, उससे पढ़ा रहे, और जो बीबीए की उन्होंने नोट्स बनाए तो उससे। जो टारगेट पब्लिकेशन क्लास में लेके आते हैं क्या? हाँ हाँ, और इकोनॉमिक्स के लिए। और उससे पढ़ाते हैं? हाँ, नोटबुक टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाते हैं? नहीं आजकल उससे ही करा रहे हो, एकदम देख देख के। इतनी कठिन भाषा है उसकी, टारगेट की, जो सीधा खाना है उसको उल्टा खिला रहा है। वही तो मुझे मालूम है डाइजेस्ट की भाषा हार्ड रहती है,
मेरा एक्सपीरियंस है वो। नहीं पर जैसे मैंने भी कॉलेज में मतलब मेरा भी लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर भी था, लेकिन हम कभी भी मतलब मैं आज तक की चलो मैंने स्टार्ट किया है फिर भी अलाउड ही नहीं है मोस्ट ऑफ द कॉलेज में हाँ कि आप टेक्स्ट बुक के अलावा कोई दूसरी बुक क्लास में लेके जाओ, हाँ। राइट समझ रहे हो? तो आपने मतलब सीबीएसई हो ना? नहीं स्टेट एसएससी था मेरा, ये मतलब इस महाराष्ट्र नहीं बोर्ड पर था। स्टेट बोर्ड में तो बहुत ऐसे ही देखते हैं, टीचर ऐसे ही मिलते हैं हाँ जो क्या? सब यही करते हैं और मैं डाइजेस्ट हुआ लिटरली देते हैं। मैं ना आपको सच में बता रही हूँ, ठीक है? जैसे मैंने जब से स्टार्ट किया है ना ये 11 12 को हाँ पढ़ाना, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे वो, वरना अभी तक मेरे पास कितना सारा सोच लो गाइड का कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास आपको अलग अलग मतलब ये सारे पीडीएफ ई बाल भारती के, बस ये मेरे मोबाइल में हमेशा यही पीडीएफ रहते हैं। ये टेक्स्ट बुक के अलावा मेरे मोबाइल में और कोई दूसरा अलग पीडीएफ है ही नहीं। अगर मुझे कुछ और भी कंटेंट सर्च करना है ना, तो मैं कभी भी ये नहीं देखती कि गाइड में बेसिकली क्या लिखा है, वो मतलब तो मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया या हाँ, जरूरत यहाँ भी पड़ी है लेकिन जरूरत इतनी नहीं। सारी, ये वाला जो कबर्ड है ना हाँ, इसमें आपके ओसीएम की भी वगैरह, नहीं, जरूरत लेकिन नहीं। मैं कभी मतलब मुझे लगता ही नहीं कि, और ना मैं ये स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप डाइजेस्ट परचेज करो, क्योंकि एक बार गाइड से लिखने की आदत हो गई ना तो फिर वो भारी जाता है। और चलो हुआ क्या देखती हूँ। स्कूल में ऐसी मैम थी मैथ्स की, उसको तो कोई अलग का अपन सवाल पूछे उसको आता नहीं था, डाइजेस्ट दे बोले उससे वहाँ बना लिखना है तो मैं बता दो, मैं लिखता और हूँ। डाइजेस्ट से लिखने की स्किल रहती बोले। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज कुछ और लिखना पड़ेगा। देखो लिखने की ये मैं बता रही हूँ आपको, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, ओके? बिकॉज सबसे पहले क्या मेंशन किया है आपको, इम्पोर्ट के बारे में पूछा है, हाँ। तो इम्पोर्ट क्या होता है वो लिखोगे, ओके ओके। ठीक है? ये यहाँ पे आपने एक लाइन में इम्पोर्ट लिखा। वो अच्छा वो भी डिफाइन करना हाँ पड़ेगा। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है ना इसमें इतना बड़ा आप क्या एक्सप्लेन अच्छा करोगे, हाँ। राइट? ओके सो एक लाइन में आपने इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट हाँ। क्या होता है? जब आप कोई दूसरी दूसरे कंट्री कंट्री से से व्हेन यू गुड्स परचेज गुड्स एंड हाँ। सर्विसेज फ्रॉम दूसरे अनदर कंट्री हाँ। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे सेलिंग में द लिखो। गुड्स टू हाँ सम अदर अदर कंट्री हाँ। एंड द एंट्रेपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओके इम्पोर्ट एंड ओके गॉट एक्सपोर्ट, बिकॉज इसमें क्या कवर होता है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट यू परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री एंड सेल टू अदर कंट्री, ओके? डायरेक्ट लिख दिया पीआरएस हाँ हाँ, तो ये एक गलत फॉर्मेट में हुआ लिखो, नहीं गलत कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपके पढ़ने के लिए भी। यहाँ पे एक लाइन में इंपोर्ट लिखा, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा, फिर दोनों का मीनिंग, दोनों से क्या मिल रहा है, एंट्रेपोर्ट, फिर लास्ट में क्या लिखोगे, सो दिस इज करेक्टली सेड दैट एंट्रेपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऐसे ये आपका, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर नीचे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, एंट्रेपोर्ट, और उसके बाद आप एग्री कर रहे हो, बिकॉज क्यों एग्री कर रहे हो, क्योंकि एंट्रेपोर्ट में ये दोनों कंसिडर होते हैं, ओके? importing goods from another country हाँ। selling those same goods to ये some other कंटेंट country. पूरा सही है, आपका कंटेंट पूरा सही है, ये एग्जाम्पल भी सही है, सिर्फ इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में मिलाओ, ओके? और फिर लास्ट में क्या लिखना है, सो hence this is correctly said, yeah this is rightly said that entreport is a combination of import and export, हुआ? एग्जांपल भी दे सकते हैं इसमें। हाँ मैंने एग्जांपल दे दिया। चलो अभी कहाँ हो अजिंक्य आप, मतलब कौन से इसमें हो, कौन से जूनियर कॉलेज में हो? अरे अपना तिल्लारा है ही फेमस। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अजिंक्य बोल रहे हैं हमारे तिल्लारा में कॉलेज मतलब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक से, और ओनली डाइजेस्ट यूज नहीं करते हैं। उसने बोला कि ये बोतेला रहा ये पूरा स्कूल है तो भी ये एसआरबीडी हाँ स्वामी विवेकानंद, हाँ हाँ। आप कहाँ पे हो? 80 साल पुराना स्कूल है वो। नहीं नहीं वो वाली नहीं, वो दूसरे स्कूल है, ये वाली स्वामी एक और अपनी स्कूल है, हाँ पुरानी अपनी है फार्मेसी कॉलेज, हाँ, वो ब्रिटिश के बहुत टाइम की है, पुरानी। ब्रिटिश से पुरानी है वो एसपी कॉलेज भी ब्रिटिश ने बनाई थी। एसपी कॉलेज भी बहुत पुराना है। वहाँ पर वो भी ये
ये पुरानी है देखो मुझे कल पक्का मैसेज में बताओगे कौन कौन 6:30 तक आ सकता है, ठीक है? अगर ओसीएम के सारे बच्चे आ जाएंगे तो कल हम ये नेक्स्ट कवर कर लेंगे। मैं आ जाऊंगा ओके, आराम से। स्वामी विवेकानंद धनुष। ओके ओके, मैंने वो नाम सुना है वो स्कूल का इधर ही, पर अभी मतलब इतना पुराना। हाँ जिनके मुझे पता है। मैंने लिखा है एनसीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। आज मैंने ना सोहम की टेक्स्ट बुक पहले चेक की, मैंने बोला अगर वो आएगा एसपी की कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज एंट्री, यहाँ पे एग्री और डिसएग्री लिखो भी नहीं था। हाँ क्योंकि वो जो फर्स्ट एक नंबर रहता है वो उसी में जाता है आपका, ठीक है? सो आई एग्री या डिसएग्री जो भी आपका पॉइंट है हमेशा वो लिखो पहले। कॉम्बिनेशन इंस्टेंट व्हेन गुड्स आर, इंडस्ट्री वाला भी इंडस्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री बताती हूँ मैं अभी, एक सेकंड। हाँ चलो, ये हो गया कि आपका when goods, हाँ इंडस्ट्री एक्टिविटी टेक प्लेस बिफोर द कॉमर्स स्टार्ट इट्स रोल। तो बस अपने माइंड में इतना बताना है कि हमको इतना इंपॉर्टेंट लिखना है जो आपका आधे पेज में कवर हो जाए। क्या कवर होगा? बिफोर कॉमर्स स्टार्ट होने के पहले इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, यही है इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप्स की होती है इंडस्ट्री में। हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? टर्शरी, वो नहीं लिखना है आपको, वो सब नहीं लिखना है। सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको इन्होंने दो ही बोले, प्राइमरी और टर्शियरी, तीन टाइप्स के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। उसमें प्राइमरी को भी डिफाइन, हाँ डिफाइन यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, एग्रीकल्चर वो सब नहीं, कुछ नहीं करना है। मैं आपको वही बता रही हूँ, आप लिखोगे ना तब आप लिखने की प्रैक्टिस समझोगे कि क्या लिखना है। सुनो मेरी बात, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी टेक प्लेस बिफोर कॉमर्स स्टार्ट्स इट्स रोल। सो व्हाट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि भाई इंडस्ट्री एक्टिविटी पहले होती है, कॉमर्स एक्टिविटी बाद में होती है, ये चीज को बताओ। तो इसका सबसे मेन रोल क्या है, क्यों पहले होती है? बिकॉज इंडस्ट्री सेक्टर्स में गुड्स कन्वर्टेड रॉ मटेरियल से कहाँ कन्वर्ट होते हैं? फिनिश गुड्स में, या कंज्यूम किए, या फिर उन सारे में जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होते हैं, मतलब वहां पे दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल होंगे, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनने से पहले वो कहाँ पे है? इंडस्ट्री सेक्टर में। सो इतना भी एक्सप्लेन नहीं करोगे तो सबसे मेन पॉइंट, की पॉइंट्स ये है कि इंडस्ट्री सेक्टर में गुड्स कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होता है, सॉरी कॉमर्स कब स्टार्ट होता है? जब आप जहाँ पे आपका गुड्स प्रोड्यूस हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाने तक, उसमें सारी चीज़ें आएगी। ओके, सो पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री एक्टिविटी पहले हो रही है, इंडस्ट्री सेक्टर का काम पहले हो रहा है, उसके बाद कॉमर्स सेक्टर का हो रहा है। ओके, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, और इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता सप्लाई साइड ऑफ मार्केट और कॉमर्स डिमांड साइड ऑफ डिमांड। इंडस्ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? सप्लाई को। कॉमर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सही लिखा है, बस यहाँ पे एग्री डिसएग्री। हाँ, और अगर ज़्यादा जैसे आपको कभी लग रहा है कि क्वेश्चन, तो एग्री डिसएग्री के बाद एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद अपने की पॉइंट्स लिखो, क्वेश्चन बड़ा लगेगा। sell goods to another country और सर का हो गया टाइम। हाँ ना, चलो एक बार 7 देख लो तो। ठीक है आता एग्जांपल बी एक बैग परचेस की उधर कंट्री से चलो अमेरिका में। एक सेकंड, हाँ एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गायत्री, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है? अफगाणिस्तानला करू शकत नाही आता तो इम्पोर्ट, तो तालिबान त्याच्यावर एग्जांपल नाही करू शकत नाही। ओके ओके, चलो अब लेबर रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड टू इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम भाई? बिकॉज अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेज को एकदम ऑप्टिमम तरीके से यूज करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, तो उससे क्या होगा? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा।
वो कम होगा और आपका जो Profit बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा और जितने भी आप और बाकी रिसोर्सेज हाँ कम स्केल पे अवेलेबल है। हाँ, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आउटपुट आपका क्या है, सॉरी इनपुट आपका क्या है, मिनिमम है, और आउटपुट क्या होगा, इंग्लैंड आउटपुट क्या होगा, इनपुट मिनिमम है, आउटपुट मैक्सिमम जनरेट होगा, मैक्सिमम जनरेशन के कारण, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होने के कारण आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। ये पहला पॉइंट हुआ। ये दूसरा पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, आप जो क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। सो दैट्स व्हाई अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। इकोनॉमिक्स में गलत है क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है। हाँ और नहीं, यहाँ मैक्सिमम मतलब वो नहीं है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मतलब तेरे पास नींबू है, सुनना नींबू है, तुझे पूरा उसका रस निकालना पड़ेगा। तू जितना उसका रस निकालेगा उतना तेरे पास नींबू शरबत एक सेकंड, एक सेकंड, चलो इकोनॉमिक्स वाला हो मतलब वेस्ट नहीं करना रिसोर्सेज को, ऐसा है उसका। चलो चलो, मैक्सिमम के साइड में एक वर्ड लिखो, बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, नींबू उसका बेस्ट एग्जांपल है यार। पूरा निचोड़ के नींबू का रस चलो, होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर। ये तो मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हम चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, क्योंकि बिजनेस का सबसे प्राइमरी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना एंड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, राइट। और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं ना। हाँ लिख एक सकते हो। बन जाता है। हाँ, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में और क्या क्या आता है, And वेरी economic गुड। activities is an activity that is carried out to earn monetary returns. मॉनिटरी रिटर्न्स, It is not affected by affection, love, लव एंड, और चलो बताओ। ये ड्रेस मेरा एक दिन खड्डे से ही फटेगा भाई। मतलब इन तो पॉइंट तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। चलो बताओ तो, बताओ। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सर्वाइव, बिजनेस ऑन सर्वाइव, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्व, सर्व कॉम्बिनेशन। पहले ये वाली लाइन आएगी, पहले ये लाइन आएगी, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, फिर उसके बाद लिखोगे इंग्लिश। अच्छा ये क्वेश्चन है क्या, हाँ फिर ठीक है। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट थोड़ा सा सेकंड, इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अनदर, थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान दो, सेल एंड अदर कंट्री, एक्सपोर्ट, हाँ एंटरपोर्ट लिखो, फिर यहाँ पे लिखो, सो दिस इज करेक्टली सेड दैट एंटरपोर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके चलो, कल मुझे आपके नोटबुक में सीरियसली 9 क्वेश्चंस तक चाहिए। ओके हाँ, और नहीं करे तो फिर यहाँ पे आके करना। चलो, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, आंसर्स द फॉलोइंग हम कल देखते हैं। 90% इंडियंस डोंट नो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फिर वो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड, मोदी जी ने बोल दिया। जो ट्रेड के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा शॉर्ट में देखा है, वही वही आपका ट्रेड सेकंड में रहने वाला है। ओके क्या बोल रहे हैं भाई मोदी जी।